हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एमपी में शिवराज सरकार का दावा, देश में सबसे कम कोरोना ग्रोथ रेट। मध्य प्रदेश में शिवराज ने मंत्रालय की कोरोना समीक्षा बैठक। शिवराज सरकार की घेराबंदी का कांग्रेस ने बनाया प्लान, विपक्ष आज से शुरू करेगा आंदोलन, कई मुद्दों पर घेरने का प्लान। कोरोना की दवा की सरकार ने रोके विज्ञापन, रामदेव बोले कुछ कम्युनिकेशन गैप, मंत्रालय के सभी मापदंडों को हमने पूरा किया। कोरोना महामारी के बीच डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता, धार्मिक आयोजनों से ज्यादा फैल सकता है वायरस, कई जगहों पर ऐसे आयोजनों से बढ़े हैं मामले। कोरोना काल में साइकिल ने पकड़ी रफ्तार, फिटनेस की खातिर लोगों में बढ़ी इसकी डिमांड। भोपाल में झमाझम बारिश से गिरा तापमान, सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन रहा मंगलवार, 3 घंटे में आधा इंच तक बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की भोपाल से बड़ी खबर, कोरोना के बीच भोपाल में आज से नई व्यवस्था, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 40 लोग। भोपाल से बड़ी खबर बता दें, अनलॉक में पार्क भी खोलने की इजाजत मिल गई है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन के लिए परिवहन रोज खुलेगा। कोरोना के बीच भोपाल में आज से नई व्यवस्था लागू होगी। आपको बता दें, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 40 लोग। अनलॉक में पार्क भी खोलने की इजाजत मिल गई है। तो वहीं फैक्ट्री, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए परिवहन रोज खुलेगा। कोरोना के बीच भोपाल में नई व्यवस्था लागू हो गई है। आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे अब 40 लोग। तो वहीं अनलॉक में पार्क खोलने की इजाजत मिल गई है। आपको बता दें, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए परिवहन रोज खुलेगा। और अब शादी समारोह में 40 लोग शामिल हो सकते हैं। तो वहीं पार्क खुलने की इजाजत भी दे दी गई है। फैक्ट्री, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए परिवहन रोज खुलेगा। कोरोना के बीच भोपाल में आज से नई व्यवस्था लागू होगी। आपको बता दें, शादी समारोह में अब 40 लोग शामिल हो सकते हैं। तो वहीं अनलॉक में पार्क खुलने की इजाजत भी दे दी गई है। आपको बता दें, फैक्ट्री, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के लिए परिवहन रोज खुलेगा। आज से नई व्यवस्था लागू हुई है। आपको बता दें, लोगों को राहत दी गई है। शादी समारोह में अब 40 लोग शामिल हो सकते हैं। अनलॉक में पार्क भी खुलने की इजाजत दे दी गई है। कोरोना के बीच भोपाल में आज से नई व्यवस्था लागू की गई है। शादी समारोह में अब 40 लोग शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता देते हैं। जुलाई के पहले हफ्ते से 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी। बड़ी खबर बता दें, एमपी में अनरिजर्व कोच में भी रिजर्वेशन जारी। भोपाल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनें होंगी शुरू। एमपी में अनरिजर्व कोच में भी रिजर्वेशन जरूरी। जुलाई के पहले हफ्ते से 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एमपी में अनरिजर्व कोच में भी अब रिजर्वेशन जरूरी हो गया है। भोपाल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। एमपी में अनरिजर्व कोच में भी रिजर्वेशन अब जरूरी। जुलाई के पहले हफ्ते से 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। एमपी में अनरिजर्व कोच में भी अब रिजर्वेशन
जरूरी हो गया है। इतने दिनों से जो ट्रेनें बंद थी, अब लोगों को राहत मिल रही है। आपको बता दें, जुलाई के पहले हफ्ते से 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। एमपी में अब अनरिजर्व कोच में भी रिजर्वेशन जरूरी हो गया है। भोपाल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। एमपी में अनरिजर्व कोच में भी रिजर्वेशन अब जरूरी। आपको बता दें, अनरिजर्व कोच में भी अब रिजर्वेशन जरूरी हो गया है एमपी में। भोपाल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनें शुरू की गई हैं। एक बार फिर से ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। आपको बता दें, जुलाई के पहले हफ्ते से 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन एमपी में अनरिजर्व कोच में भी आपको रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। रिजर्वेशन जरूरी हो गया है। भोपाल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में ट्रेनें रफ्तार पकड़ेंगी। ट्रेन को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जुलाई के पहले हफ्ते से 30 ट्रेनें चलाने की तैयारी की जा रही है। और एमपी की कोरोना अपडेट आपको दे देते हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश से। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार हो चुके हैं। सिर्फ 4 दिन में सामने आए हैं 60,000 नए केस। बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता दें, भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया है। सिर्फ 4 दिन में ही सामने आए हैं 60,000 नए केस। बड़ी खबर आपको बता दें कोरोना अपडेट की। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया। लगातार आंकड़े में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। सिर्फ 4 दिन में सामने आए हैं 60,000 नए केस। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया। आपको बता दें, सिर्फ 4 दिन में 60,000 नए केस सामने आ गए हैं। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 दिन में 60,000 नए केस सामने आ गए। लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना से अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया है। सिर्फ 4 दिन में सामने आए हैं 60,000 नए केस। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें, अब तक 14,483 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना से अब तक 2.5 लाख लोग ठीक भी हो गए हैं। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सिर्फ 4 दिन में ही 60,000 नए केस सामने आ गए और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लगातार लोगों से अपील की जा रही है। प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 4 दिन में 60,000 नए केस सामने आ गए हैं, जो कि चिंता का विषय है। और अब तक 14,483 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से अब तक 2.5 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको बता दें, 4 दिन में सामने आए हैं 60,000 नए केस। लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। 60,000 नए केस सामने आ चुके हैं 4 दिन के अंदर। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया है। सिर्फ 4 दिन में ही 60,000 नए केस सामने आ गए हैं। तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी सभी से अपील कर रहा है, आपको प्रशासन के साथ सतर्क रहने की जरूरत है और मास्क का इस्तेमाल की जाए, ये भी लगातार अपील की जा रही है। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया है। सिर्फ 4 दिन के अंदर ही 60,000 नए केस सामने आ गए, जो कि चिंता का विषय है। आपको बता दें, अब तक 14,483 लोगों की मौत भी हो चुकी है। भारत में कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गया है और 4 दिन के अंदर 60,000 नए केस सामने आ गए हैं। तो आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। 4.5 लाख के
पार पहुंच गया है आंकड़ा। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, रूस में भी चालबाज चीन ने चली है बड़ी चाल। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, चीन ने रूसी भाषा में लिखा, भारत को ना दे हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रूस के दौरे पर हैं। रूस से हथियारों की जल्द हवाई डिलीवरी चाहेगा भारत, लेकिन वहां पर भी चालबाज चीन ने अपनी चाल चल दी है। आपको बता दें, रूस में भी चालबाज चीन ने बड़ी चाल चली। चीन ने रूसी भाषा में लिखा है, भारत को ना दें हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस समय रूस के दौरे पर है। रूस से हथियारों की जल्द हवाई डिलीवरी चाहेगा भारत। रूस में भी चालबाज चीन ने चली है बड़ी चाल। एक बार काराना हरकत करने के बाद अब फिर से चीन ने बड़ी चाल चली है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रूस के दौरे पर हैं। रूस से हथियारों की जल्द हवाई डिलीवरी चाहेगा भारत। रूस में भी चालबाज चीन ने चली है बड़ी चाल। चीन ने रूसी भाषा में लिखा है, भारत को ना दें हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय रूस के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि राज्य में कोरोना से इन्फेक्शन की ग्रोथ रेट सबसे कम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक मध्य प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.43% हो गई है, जो देश में सबसे कम है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना पर समीक्षा बैठक बुलाई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.43% है, जबकि गुजरात की ग्रोथ रेट 2.10% है, राजस्थान की 2.31%, महाराष्ट्र की 2.96%, पश्चिम बंगाल की 3.23%, उत्तर प्रदेश की 3.82% तथा तमिलनाडु की 4.21% है। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस महामारी से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता जताई है। WHO ने कहा है कि धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन होने की वजह से कोरोना मामलों में दोबारा इजाफा देखा गया है। आगे भी फैलने की आशंका जताई है। WHO ने कहा है कि ज्यादा आबादी वाले देशों में कोरोना वायरस से संक्रमण के फैलने के कारण रोजाना रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ वायरस की वैश्विक गतिविधि में बदलाव को दर्शाता है। संगठन के आपात स्थिति के प्रमुख माइकल रयान ने सोमवार को मीडिया को बताया कि मामले इस तरीके से बढ़ रहे हैं क्योंकि महामारी के इस समय पर कई ज्यादा आबादी वाले देशों में फैल रहे हैं। रयान ने इस बात को भी खारिज किया है कि ज्यादा जांच करने से मामले बढ़ रहे हैं। भारत में लगातार कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। बता दें कि कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक भारत में 4.5 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि 4.5 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, अब तक 14,500 से ऊपर लोगों की मौत भी हो चुकी है। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जिसको लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। खबर सीधी से है, जहां मझौली थाना इलाके के ताला गांव में गोबर के गड्ढे में 4 बच्चे डूब गए। वहीं 4 बच्चे
एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसका उपचार नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। आपको बता दें कि सुबह बगीचे में आम चुनने गए थे सभी बच्चे, जिनका पैर फिसल जाने की वजह से यह हादसा हो गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के 22 लाख से ज्यादा किसान बैंक का कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इससे इन पर डिफॉल्टर होने पर अगले सीजन में कृषि लोन नहीं मिलने का खतरा बढ़ गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति आज को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इसका ब्यौरा रखेगी। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दरअसल इन किसानों पर कुल 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ज्यादातर ने 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का कर्ज ले रखा है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय 45 लाख से ज्यादा किसान 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने की योजना शुरू की गई थी। 10 मार्च तक की स्थिति में 28 लाख किसानों का 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो चुका है, लेकिन शेष बचे 22.5 लाख किसानों तक का भी कर्ज माफी के इंतजार में है। कहते हैं हर पानी की तासीर अलग होती है। इसी तरह से जिले के पोरसा तहसील के ग्राम कोंथार में स्थित एक कुएं के पानी को लेकर यह बात कही जाती है। इस कुएं का पानी जिसने पिया है उसके मन में विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है। ऐसा ही एक कहानी है मुरैना जिले की कुएं की। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहते हैं हर पानी की तासीर अलग अलग होती है। इसी तरह जिले के पोरसा तहसील के ग्राम कोंथर में स्थित एक कुएं के पानी को लेकर यह बात कही जाती है कि इस कुएं का पानी जिसने भी पिया है उसके मन में विद्रोह की भावना पैदा हुई है। यही कारण है कि इस अकेले गांव से ही सैकड़ों लोग कुएं का पानी पीकर डकैत और बागी हो गए और उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के समय कुछ अंग्रेज अफसरों ने इस कुएं का पानी पी लिया था और वहीं वे अफसर आपस में लड़कर मर गए थे। चंबल संभाग के मुरैना मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर कोंथर गांव में ये खूनी कुआं के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफी समय पहले, सिंधिया टाइम से भी पहले ये यहाँ एक मंदिर होता था, उसके किनारे ये कुआं है। इस कुआं को ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस कुएं को पानी पीने से लोगों की खून खोल जाता है और बड़ा ताव में आ जाते हैं, इससे कि वो एक दूसरे को मारने पीटने के लिए गाली गलौज और आदि से जो है
काफी उनको गुस्सा आता है और वो खून सवार हो जाता है। जीवाजीराव सिंधिया सियासत काल में जब इस खूनी कुआं की बात की भनक सिंधिया को लगी तो वह अपने सैनिकों के साथ इस कुआं की पंचायत करने कोंथर गांव में जा पहुंचे, जहां सिंधिया के घोड़े ने भी इसी कुएं का पानी पिया। और जब सिंधिया वापस आने के लिए घोड़े पर सवार हुए तो घोड़े ने सिंधिया पर खींचकर घोड़े से नीचे गिरा दिया था। तब सिंधिया समझ गए कि पानी की तासीर ही विद्रोही है। तब जाकर उस कुएं को बंद करवाया गया और गांव के लोगों ने अपना पूरा गांव खाली कर वहां से दूर बसा लिया। अब गांव के लोगों ने इस कुएं को झिर्री सूखने वाले पदार्थ डालकर सुखा दिया है। डाकू है नाथू सिंह, छोटे नाथू, मुलू सिंह और तुम्हारे मुंशी मेहतर, ये सभी उसी कुएं का पानी पीने का। हाँ भाई ऐसे ही उसी समय की पुराने पानी की जान के लिए। क्या कारण है कि उसकी पानी की तासीर ऐसी है? पानी की तासीर है क्या है? कट्टर पानी है उसका पानी कट्टर है। मान लो जो कोई पी लेता है ना तो वही और आसमान में उड़ने लगता है। मुरैना से के न्यूज इंडिया के लिए शुभम कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। पिछले 5-6 दिन से अटका मानसून मंगलवार से फिर रफ्तार पकड़ सकता है। इस बारे में मौसम केंद्र ने सोमवार को पूर्वानुमान जारी किया है। मानसून की उत्तरी सीमा कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खुजराहो, फतेहपुर, बहराइच से गुजर सकती है। अब परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के अनुकूल हो गई हैं। अगले 24 घंटे में मानसून मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड कई हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। अगले 48 घंटे में ये हिमालय के वेस्टर्न रीजन, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के ज्यादातर इलाकों और अरब सागर के बाकी हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए ऑटो में बिक्री के लिए जा रही 10 पेटी अवैध शराब को पकड़ लिया है। साथ ही साथ मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही। खबर इंदौर से है, जहां पर शहर में स्वास्थ्य सेवा का क्या हाल है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जहां पर फिजियोथेरेपिस्ट को इलाज के लिए 4 अस्पतालों में भटकना पड़ता है। उन्हें सीने में दर्द उठता है, लेकिन कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते ग्रीन जोन के किसी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। आखिरकार हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी कोविड जांच रिपोर्ट भी निगेटिव आई। 40 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट भावेश टोपीवाला की 18 जून को तबीयत खराब हुई थी। उन्हें सीने में दर्द हुआ था, सांस लेने में तकलीफ हुई। पत्नी पहले उन्हें निजी अस्पताल में लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने संक्रमण की आशंका से दूसरे अस्पताल जाने को बोल दिया। पत्नी के मुताबिक वे 4 बड़े अस्पतालों में गईं, लेकिन किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया। इसके बाद पति को अरबिंदो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, पर जान नहीं बच पाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।